ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मुरादाबाद की, जहां एक मासूम बच्चे की मौत के बाद कथित झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां कोयलारी गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव खेरखाता में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद कथित झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मृतक बच्चे के परिजनों का कहना है कि बच्चे का पिछले 2 दिनों से गांव में ही इलाज चल रहा था। आरोप है कि डॉक्टर वसीम अहमद ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है, जबकि आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी क्षेत्र में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। कौन से डॉक्टर पे लेके गए? वसीम खेरखाते में लेके गए, न बुलाया, कल दही से लेके गए हैं, तो मतलब बच्चा ठीक है हमारे, उसके इंजेक्शन लगाते खाने से बिल्कुल सांस ना आ रही है। अरे भैया अरे इंजेक्शन लगाते खाने पता न क्या हो गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में स्कैन करा, उसके बाद ही ना तो अच्छा खासा सांस ना आई बिल्कुल भी से। आज आप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, सुबह पेट हो गया, एलर्जी बन गई इसके कहीं पे पूरे। अच्छा खासा लेके क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर नाम क्या है? इंजेक्शन लगाते खाने से सांस ना आ रही है बिल्कुल भी। अरे भैया तो सांस ना आया, इंजेक्शन लगाते खाने अच्छा खासा ऐसे लेके। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। चंदवक थाना क्षेत्र के बरामनपुर चौकी अंतर्गत कोयलारी गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी पक्ष जबरदस्ती विवादित जमीन पर हैंडपंप लगा रहा है। विरोध करने पर महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़िता का ये भी आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मामले को लेकर परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या मामला है? बराबरपुर चौकी पे आई हो? सर जी हमारा मामला ये है कि सर हमारे घर सर फाट का मुकदमा है और सर किराका से भी केस चल रही है और बनारस कमिश्नरी से। हमारे जो सर पड़ोसी हैं वो सर ज़बरदस्ती बिना सुलह किए सर ज़बरदस्ती बोरिंग करा रहे हैं। बोलते हैं कि हमारा आदेश है और सर हम लोगों के साथ मारपीट हुई सर वो फरसा लेकर हमें सर काटने आए थे और सर काटने आए थे। फिर सर जब मैं फ़ोन लेकर वीडियो बना रही थी तो सर वो हमारे साथ हमारा फ़ोन छोड़े, फिर सर फ़ोन छोड़े सर में जब लास्ट में हमारा बाल पकड़े, हमारा फ़ोन छोड़े सर जी। इसके बाद सर हमारे पूरे परिवार के साथ मारपीट की है और सर हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी है। बोलते हैं कि सर मैं अपने गाड़ पर गड़ा खना के मैं उसके परिवार के 5 सदस्यों की समाधि बनाऊंगा। कौन कौन बोलते हैं जी? सर जी दिनेश पाल, उनके पिताजी का नाम राज नारायण पाल और श्याम नारायण पाल, उनके पिता का नाम स्वर्गवास बलदेव पाल और सर शैलेश पाल और सर जी ये जो सर राजनारायण पाल का जो खेत लेकर सब करते हैं खेती सर जी, वो सब सर जी हमारे भाई को सर आज सुबह जान से मार रहे थे सर। और ये जो संतोष पाल है, राजनारायण पाल है और सर ये जो श्याम नारायण पाल संतोष पाल है और सर राजनारायण पाल है सर, ये सब हमारे भाई को जान से मरवा रहे हैं और सर ज़बरदस्ती बोरिंग करवा रहे हैं सर। और सर हमारी चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जौनपुर से सीनू संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में दलित परिवार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि खलिहान की जमीन पर गिरे पेड़ को काटने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के दबंग शिव बहादुर यादव, शिवम यादव, ओंकार और पिंटू यादव ने महिला समेत परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज लालगंज सीएचसी में कराया गया, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अब तक उचित कार्यवाही नहीं की और जिला अस्पताल रेफर किए गए घायलों को भी पुलिस द्वारा नहीं ले जाया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार को न्याय और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। बताइए। नाम संतोष कुमार, गांव और थाना? ग्राम प्रतापपुर, थाना लालगंज। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये थी कि जो तूफान में हरिजन खलिहान की भूमि पर पेड़ गिर गए थे, जिसको काटने के लिए बच्चे गए थे, तो प्रतिपक्षी द्वारा जो है मना करके भगा दिया गया था, जिस पर हमने लेखपाल को सूचित कर दिया था। उसके बाद दिनांक 16 तारीख को जो है बच्चे सुबह लैट्रिन के लिए गए हुए थे और लौटते समय जो है उन्होंने पकड़कर बच्चों को मारना शुरू कर दिया। कौन लोग थे मारने में? मारने में प्रतिपक्षी शिव बहादुर और ओमकार और शिवम और उनकी औरत पिंटू। उसकी शिकायत आपने कहीं पे किया था? हाँ, मारपीट होने के बाद जो हमने तुरंत थाने आए और हमने एप्लीकेशन दिया। तो आज यहाँ आप जिला अस्पताल में बाहर बैठे हुए हैं, काहे लिए बैठे हुए हैं? हमारे समस्या जो है 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, इसीलिए जो है हमारा रिफ़र हो गया था। कल के लिए रिफ़र था, लेकिन रोज़ बुलाया जाता था 10 बजे की आज ले चलेंगे, कल ले चलेंगे, अभी तक लेकिन नहीं ले गए हैं थाने से। गाँव था ना? ग्राम प्रतापपुर, लालगंज। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हम सुबह लैट्रिन जा रहे थे और 4 लोगों ने मुझको घेर के मारा और उनका नाम था शिव बहादुर और उसका नाम एक शिवम था और एक का नाम था ओमकार। और हम यहाँ पर अपनी उसकी शिकायत आपने कहीं पे किया था? जी, हमने लालगंज थाने में किया था। आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, हमको यहाँ से रिफ़र किया गया कि 2 बजे ले जाया जाएगा, मगर यहाँ से कब की डेट में रिफ़र किया गया? कल। आगे यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे यहाँ पे गंभीर चोटें आई हुई हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। FIR की कॉपी भी नहीं, अभी कॉपी भी नहीं मिली हमारे FIR की और यहाँ पे उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं बस। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में 20 मई को भारतीय यूथ कांग्रेस द्वारा पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में लीक तंत्र हटाओ युवा आक्रोश संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रेस वार्ता में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाज खान सहित कई नेताओं ने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। देश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन को लेकर यूथ कांग्रेस ने इसे युवाओं की आवाज बुलंद करने का बड़ा अभियान बताया है। शहर अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी लोग रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को आज बुलाया गया है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए हमारे कार्यक्रम में और हमें सपोर्ट करिए। जिस तरीके से मीडिया को स्तंभ कहा गया है कि देश के जो है मुद्दे को वो आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से आइए आप हमको सपोर्ट करिए, इसलिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। अरबाज, सुल्तानपुर से अरबाज जी भी थे। काफ़ी इनको झेलना भी पड़ा, इनके परिवार को सब बहुत कुछ झेलना पड़ा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच यहाँ आई, सुल्तानपुर की फोर्स लगातार इनके पिताजी को, परिवार वालों को कोतवाली चौकी में रख के टॉर्चर किया गया। उसके लिए पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी रही। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व पूरा इनके अरबाज जी के, इनके पिताजी फिरोज खान जी के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ खड़ा रहा। हमारे साथ अरबाज भाई हैं, हमारे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष वर्मा जी हैं, हमारे और भी कांग्रेस के बहुत से साथी बैठे हुए हैं। आज का आप लोगों को बुलाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उस पर हम दिल्ली एआई समिट से लेकर सुल्तानपुर युवा कांग्रेस लगातार सक्रिय है और इस सक्रियता को देखा जा रहा है कि 20 तारीख को कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है, तो क्या उससे जोड़ा जा सकता है? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से यूपी के लोगों में जो ऊर्जा और जो शक्ति है, दिल्ली में आकर जब सत्ता को हिला सकते हैं, तो वही सेम चीज़ उत्तर प्रदेश में जाकर अगर किया जाए और हम दिल्ली से अगर उनको बल दें, तो शायद दिल्ली यूपी का जो
नज़रिया है और वहाँ की जो यूथ कांग्रेस और युवाओं की जो सोच है वो बदले। और निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सुल्तानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। क्या युवा कांग्रेस में इस टाइम संगठन में मजबूती कुछ देखने में? बिल्कुल निश्चित रूप से संगठन में कार्य चल रहा है और बहुत जल्द हमारे जिले के हमारे अध्यक्ष आ चुके हैं और जल्द ही उनकी कमेटी भी आएगी। और 20 तारीख को दर्जनों लोग यूथ कांग्रेस और हमारे ये AI समिट कार्यक्रम से प्रभावित होकर कई लोग दर्जनों लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस को दामन थाप रहे हैं। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 20 तारीख को? 20 तारीख कार्यक्रम को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। निश्चित रूप से नेशनल कमेटी के लोग आ रहे हैं। जितनी संख्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंडित राम नरेश सभागार की पार्टी में हमारे साथियों से निवेदन है आए और अपने अध्यक्ष और अपने सांसदों और अपनी जितनी भी यूथ कमेटी है सबको मजबूत करें। और पूरे देश में प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई और पेपर लीक और रेप सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सभी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरोध करें और उनका पुरजोर साथ दें। मुख्य उद्देश्य रहेगा देश में बढ़ती बेरोजगारी, सरकार जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, अपना निजी बना लिया है, इन सब चीज़ों को मिलाकर बेरोजगारी, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सरकारी वैकेंसियाँ निकल नहीं रही हैं, बेरोजगार युवा भटकते फिर रहे हैं, ना कोई कंपनियां लग रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी, अमेठी के सांसद किशोर लाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और प्रभारी हमारे मंडल के राजेश तिवारी जी आ रहे हैं। और एक बड़ा कार्यक्रम होगा युवाओं को लेकर और हमारे पूरे प्रदेश जिले के प्रदेश से पदाधिकारी, पूरे जिले के युवा सब मौजूद रहेंगे वहाँ पर। देखिए, आगामी 20 मई को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सुल्तानपुर जनपद में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से एक युवा सम्मेलन हो रहा है, और जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कई राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जयराय जी, बाराबंकी के सांसद माननीय तनुज पुनिया जी, हमारे अमेठी के सम्मानित सांसद माननीय किशोरीलाल शर्मा जी, तमाम नेता, राजेश तिवारी जी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ज़्यादा भागीदारी इसमें कांग्रेस जनों से ज़्यादा भागीदारी युवाओं की रहेगी। आप देखेंगे कि 20 मई को सुल्तानपुर शहर में सिर्फ युवा नजर आएंगे आपको सड़कों पर। कार्यक्रम का उद्देश्य अभी हमारे साथियों ने बताया कि जिस तरह आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा 2017 से लगातार जब से सरकार ये कराने जा रही है, कोई न कोई व्यवधान उसमें आ रहा है। जो संस्था कराती है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। शिक्षा इसमें साफ जाहिर होता है कि इसमें शिक्षा मंत्री जी का भी इसमें हाथ है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता बची ही नहीं है। उनको नैतिकता जगाने के लिए, युवाओं को यह बताने के लिए किस तरह उनका शोषण हो रहा है, किस तरह उनका भविष्य खत्म कर दिया जा रहा है, उस सबको लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बेरोजगारी में बेकारी फैली है, शिक्षा पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, युवा मजबूर होकर अपराध की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है। इसी सब पर, इस मुद्दों पर चर्चा होगी कि लीक तंत्र हटाओ, युवा आक्रोश संवाद इसका नाम रहेगा, युवा आक्रोश संवाद। और जो लीक तंत्र हटाओ हमारा स्लोगन रहेगा, इसी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश हो रहा है, इसके बाद इस तरह का प्रोग्राम। देखिए, देश आगे क्या बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी के जो उनके मित्र हैं, बड़े उनके जो व्यापारी हैं, देश के बड़े व्यापारियों को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज ही नहीं, इतिहास रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसका लाभ सिर्फ बड़े व्यापारियों का हुआ है, जो बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उन्हीं की सरकार। इस भारतीय जनता पार्टी को बड़े लोगों की ही पार्टी कहा गया है, आम लोगों की या छोटे लोगों की, किसानों की कभी पार्टी नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री जी तो नारा देते हैं, उन्होंने अपील की लोगों से कि आप गाड़ियां कम निकालिए, आप सप्ताह में एक दिन घर रह के काम कीजिए, आप मेट्रो का उपयोग कीजिए, बस से निकलिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने जो की, जो हवाई साबित हुई उनकी बातें, क्योंकि खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। 600 करोड़ का वो लेके हवाई जहाज घूम रहे हैं, खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके मंत्री लेके घूम रहे हैं लग्जरी गाड़ियों से। तो जब वो खुद इस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो जनता
से क्या करेंगे। वो समय चला गया कि कोरोना काल में जनता से उन्होंने ताली बजवा ली, थाली बजवा ली। अब जनता भी सब समझ गई है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और आने वाले समय में जनता इनको जरूर 2027 में इसका जवाब देगी। जी जो सिर्फ फोटो ही शेयर की जा रही है। अभी एक फोटो भी आई थी मेट्रो में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का था, जो पूरी एक बोगी उन्होंने पूरी कब्जा कर रखी थी। वहाँ सोचिए, और जो यात्रा करने वाले लोग थे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, जो लोग अपनी ड्यूटी करने ऑफिसों में जा रहे होंगे, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जा रहे होंगे, वो बेचारे कितनी जिल्लत झेले होंगे, कितनी उनको तकलीफ हुई होगी, कितना इंतजार करके लेट वो पहुंचे होंगे। उनका शायद एक दिन का वेतन तक भी काट लिया गया होगा, सिर्फ इनके वीआईपी के उस गाड़ी से आवागमन की वजह से। प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिखाया 2 काफिले प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना ही उनका शुरू से रहा है। जब वीडियो शूट बनवाना होता है उनको, तब इसी तरह की बात करते हैं। 2 गाड़ी चलेंगे, 1 गाड़ी चलेंगे, कहीं टोपी लगाएंगे, कहीं शेर के पास खड़े हो जाएंगे। बाकी आप लोग जान रहे हैं, देश की जनता जान रही, सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी वीडियो के, फोन और फोटो के अपने ब्रांडिंग करने के कितने ज्यादा वो उत्सुक रहते हैं, कितने ज्यादा इसके शौकीन हैं। दिल्ली एआई समिट से लेकर सुल्तानपुर युवा कांग्रेस लगातार सक्रिय है और इस सक्रियता को देखा जा रहा है कि 20 तारीख को कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है, तो क्या उससे जोड़ा जा सकता है? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से यूपी के लोगों में जो ऊर्जा और जो शक्ति है, दिल्ली में आकर जब सत्ता को हिला सकते हैं, तो वही सेम चीज़ उत्तर प्रदेश में जाकर अगर किया जाए और हम दिल्ली से अगर उनको बल दें, तो शायद दिल्ली यूपी का जो नज़रिया है और वहाँ की जो यूथ कांग्रेस और युवाओं की जो सोच है वो बदले। और निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सुल्तानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। क्या युवा कांग्रेस इस टाइम संगठन में मजबूती? बिल्कुल, निश्चित रूप से संगठन में कार्य चल रहा है और बहुत जल्द हमारे जिले के हमारे अध्यक्ष आ चुके हैं और जल्द ही उनकी कमेटी भी आएगी। और 20 तारीख को दर्जनों लोग यूथ कांग्रेस और हमारे ये एआई समिट कार्यक्रम से प्रभावित होकर कई लोग, दर्जनों लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस को दामन थाप रहे हैं। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 20 तारीख को? 20 तारीख कार्यक्रम को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। निश्चित रूप से नेशनल कमेटी के लोग आ रहे हैं। जितनी संख्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंडित राम नरेश सभागार त्रिपाठी में हमारे साथियों से निवेदन है, आए और अपने अध्यक्ष और अपने सांसदों और अपनी जितनी भी यूथ कमेटी है सबको मजबूत करें। और पूरे देश में, प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई और पेपर लीक और रेप, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सभी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरोध करें और उनका पुरजोर साथ दें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।